I am working as assistant professor of biology. The topic is bacteriophage. What is bacteriophage? The virus that attacks upon bacteria. वो वायरस जो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है, या वो वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, उस वायरस को बैक्टीरियोफेज बोला जाता है, या सिंपली हम इसको फेज भी बोलते हैं। जो वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है, वो बैक्टीरियोफेज कहलाता है। वायरस जो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक कर रहा है वो बैक्टीरियोफेज कहलाता है। लेकिन वायरस क्या चीज़ है, थोड़ा सा वायरस के बारे में भी बताऊंगा। वायरस को हम इस तरह डिफाइन करते हैं, द ए सेलुलर इन्फेक्टियस पार्टिकल that have nucleic acid encased in a protein coat and reproduce inside the living cell. वायरस एक पार्टिकल है, लेकिन किस तरह का पार्टिकल है? इन्फेक्टियस पार्टिकल। इन्फेक्टियस पार्टिकल से मुराद ये कि इन्फेक्शन काज करता है। ए सेलुलर है। ए सेलुलर से मुराद ये नहीं है कि ये एक सेल का बना है। ए सेलुलर से मुराद ये कि ये सेल का नहीं बना। एक पार्टिकल जो इन्फेक्शन काज करता है और सेल का भी नहीं बना। जब ये पार्टिकल जो इन्फेक्शन काज कर रहा है सेल का नहीं बना, तो फिर किस चीज़ का बना है? ये बना होता है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का। न्यूक्लिक एसिड से क्या मुराद है? न्यूक्लिक एसिड से मुराद है डीएनए या आरएनए। एक तो इसके अंदर डीएनए या आरएनए और दूसरी चीज़ प्रोटीन है। ये जो डीएनए और आरएनए जो है ये हमेशा प्रोटीन कोड के अंदर मौजूद होती। और एक और कैरेक्टरिस्टिक, वायरस पार्टिकल है, लेकिन वायरस रिप्रोड्यूस होता है, वायरस रिप्लिकेट करता है, वायरस की तादाद बढ़ती है, लेकिन ये जो रिप्रोडक्शन करता है, रिप्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ लिविंग सेल्स के अंदर करता है। तो वो पार्टिकल जो इन्फेक्शन काज करते हैं न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के बने होते हैं और लिविंग सेल्स के अंदर रिप्रोड्यूस होते हैं, उस पार्टिकल को वायरस बोला जाता है। और वो वायरस जो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है उस वायरस को बैक्टीरियोफेज बोला जाता है। अब हम आते हैं बैक्टीरियोफेज की स्ट्रक्चर की तरह। पहले हम बात करेंगे इसकी शेप की। बैक्टीरिया की जो शेप है ये टेडपोल शेप में होता है। इसकी शेप टेडपोल की तरह होती है। टेडपोल क्या है? टेडपोल टेल्ड लार्वा प्रोड्यूस्ड बाय एम्फीबियन। एम्फीबियन जो है या एम्फीबियन फ्रॉग जो है वो लार्वा पैदा करते हैं। फ्रॉग के अंदर लार्वा पैदा होता है, उसके अंदर टेल लगी होती है और उस लार्वे को बोला जाता है टेडपोल। फ्रॉग का जो लार्वा जिसको टेडपोल बोला जाता है, बैक्टीरियोफेज की शेप उस टेडपोल लार्वे की तरह होती है। बैक्टीरियोफेज को 3 पार्ट्स, बैक्टीरियोफेज के स्ट्रक्चर में 3 पार्ट्स होते हैं। एक इसका हेड, दूसरा पार्ट नेक और तीसरा पार्ट टेल। बैक्टीरियोफेज के ये 3 पार्ट्स होते हैं, हेड, नेक और टेल। अब हम देखते हैं कि हेड की स्ट्रक्चर, नेक की स्ट्रक्चर और टेल की स्ट्रक्चर किस तरह होती। तो ये हमारा बैक्टीरियोफेज है। इसका जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है हेड कहलाता है। हेड की अगर हम शेप देखें, ये आइकोसोहेड्रल है। आइकोसोहेड्रल किसको बोला जाता है? आइकोसोहेड्रल बोलते हैं पॉलीहेड्रल। पॉलीहेड्रल या आइकोसोहेड्रल से क्या मुराद है? एक ऐसी स्ट्रक्चर जिसके बहुत ज़्यादा कार्नर होते हैं। तो अगर हम इसकी शेप को देखें, इसकी बहुत ज़्यादा कार्नर है, तो इसकी हेड की शेप को हम बोलते हैं आइकोसोहेड्रल या पॉलीहेड्रल। इसकी शेप होती है, हेड की शेप इस तरह होती है। हेड के अंदर एक हेड का अंदर वाला पार्ट है जिसको हम इसका कोर बोलते हैं। हेड का अंदर वाला पार्ट जिसको हम इसका कोर बोलते हैं वो मुश्तमिल है डीएनए, सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए पर मुश्तमिल होती है। इस सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए के बाहर प्रोटीन की कवरिंग लगी होती है और वो जो बाहर कवरिंग लगी है इसको हम क्या बोलते हैं? कैप्सेट। तो अंदर सिंगल स्ट्रैंड डीएनए और बाहर कवरिंग जिसको हम कैप्सेट बोलते हैं, प्रोटीन का बना हुआ है, वो इसके ऊपर हेड मुश्तमिल है।
दूसरा इसका पार्ट है नेक। नेक एक नैरो पार्ट है और नेक हेड और टेल को आपस में कनेक्ट कर रहा है। नैरो पार्ट जो हेड और टेल को आपस में कनेक्ट कर रहा है इसको बोला जाता है नेक। नेक से नीचे जो रिमेनिंग पार्ट है वो सारा का सारा है टेल, और इसका टेल ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है इसके हेड की निस्बत। टेल अंदर से होलो है। टेल के अंदर एक बाहर की तरफ कंट्रेक्टाइल कवरिंग है जिसको बोला जाता है शीट, और इस शीट के अंदर एक ट्यूब लगी होती है जिसको बोला जाता है कोर। टेल के बाहर कंट्रेक्टाइल, ये कंट्रैक्ट हो सकता है, कवरिंग है वो शीट कहलाती है, और अंदर ट्यूब लगी होती है वो इसका कोर कहलाता है। टेल के बेस के ऊपर एक प्लेट लगी होती है जिसको बोला जाता है बेस प्लेट, और ये जो बेस प्लेट है, बेस प्लेट के साथ टेल फाइबर लगे होते हैं। इसके अलावा बेस प्लेट के साथ टेल पिन्स भी लगे होते हैं। टेल फाइबर और टेल पिन दोनों बैक्टीरिया के साथ अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। ये जो बेस प्लेट है यहाँ पर एक एंजाइम भी मौजूद होती है, और उस एंजाइम का नाम है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम जो बेस प्लेट में मौजूद है, इसका क्या काम होता है? इसका ये काम होता है कि बैक्टीरियोफेज में बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करना है तो बैक्टीरिया के सेल के बाहर सेल वॉल मौजूद होती है। तो ये जो लाइसोजाइम एंजाइम जो बेस प्लेट में मौजूद है वो सेल वॉल को डाइजेस्ट करता है, और उस वजह से इस बैक्टीरिया के सेल वॉल के अंदर एक पोर क्रिएट हो जाता है, और उस पोर के ज़रिए फिर बैक्टीरियोफेज का डीएनए बैक्टीरियल सेल के अंदर चला जाता है। तो ये अगर हम इसके डायग्राम को समझे तो इसके ऊपर लिखना आसान हो जाएगा। इस डायग्राम में ये बैक्टीरियोफेज की डायग्राम है। ऊपर वाला पार हेड है, हेड आइकोसोहेड्रल या पॉलीहेड्रल है, अंदर की तरफ डीएनए और बाहर की तरफ प्रोटीन कवरिंग है जिसको कैप्सिड बोलते हैं। एक नैरो पार्ट जो हेड और टेल को कनेक्ट कर रहा है वो नेक कहलाता है। इसके नीचे जो पार्ट है वो टेल है। टेल में बाहर की तरफ कंट्रेक्टाइल कवरिंग है जो शीट कहलाती है। इसके अंदर ट्यूब है वो कोर कहलाता है। बेस के ऊपर प्लेट लगी है जिसको बेस प्लेट बोलते हैं। बेस प्लेट से टेल फाइबर और टेल पिन एराइज होते हैं, और बेस प्लेट में एंजाइम भी है लाइसोजाइम जो बैक्टीरिया सेल वॉल को डाइजेस्ट करता है। तो देखें हेड आइकोसाहेड्रल इसकी शेप है। कोर ऑफ हेड सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। कोर ऑफ हेड से मुराद है कि हेड के अंदर जो चीज़ मौजूद है वो क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए कवर्ड बाय कैप्सिड, और इसको जो कहना जो स्ट्रक्चर ने प्रोटीन ने जो कवर किया होता है वो कैप्सिड कहलाता है। इसके बाद नेक है। नैरो नेक और टेल बिलो द हेड दैट कनेक्ट हेड एंड टेल। एक नैरो पार्ट जो हेड से एराइज हो रहा है, जो हेड को कनेक्ट कर रहा है टेल के साथ, इसको हम क्या बोलते हैं? नेक बोलते हैं। टेल को अगर हम देखें, हेलो ट्यूब मेड ऑफ प्रोटीन, अंदर से ये खाली है, प्रोटीन का बना हुआ है। टेल का जो आउटर कंट्रेक्टाइल पार्ट है शीट दैट कंट्रैक्ट ड्यूरिंग इन्फेक्शन ऑफ बैक्टीरिया। बाहर वाला जो पार्ट है वो कंट्रेक्टाइल होता है, वो शीट कहलाता है, और ये कंट्रैक्ट होता है जब बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। इनर पार्ट इज कॉल्ड कोर। अंदर की तरफ ट्यूब है वो कोर कहलाती है। बेस प्लेट इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द टेल। टेल के बेस के ऊपर हमारे पास बेस प्लेट मौजूद होती है, और बेस प्लेट के साथ 6 टेल फाइबर एंड टेल पिन्स भी लगे होते हैं। These are involved in the attachment of bacteriophage to the bacterial cell. टेल पिन और टेल फाइबर्स बैक्टीरियोफेज को बैक्टीरियल सेल के साथ अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। एट द बेस एंजाइम लाइसोजाइम इज प्रेजेंट दैट डाइजेस्ट द होस्ट सेल वॉल। कोर ट्यूब पेनिट्रेट एंड द होस्ट सेल ड्यूरिंग इन्फेक्शन। होलो पार्ट टेल कहलाता है। बाहर की तरफ कंट्रेक्टाइल शीट है, अंदर की तरफ कोर है। बेस के ऊपर बेस प्लेट लगी है, वहाँ पर 6 टेल फाइबर और टेल पिन्स लगे होते हैं। वहाँ पर एंजाइम लाइसोजाइम कहलाता है, और वो लाइसोजाइम क्या करता है? बैक्टीरिया के सेल वॉल को डाइजेस्ट करता है जब बैक्टीरियोफेज बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करता है। तो ये बैक्टीरियोफेज की स्ट्रक्चर है, हेड नेक और टेल। हेड पॉलीहेड्रल, इसके अंदर डीएनए और बाहर की तरफ कैप्सिड। एक नैरो पार्ट जो हेड और टेल को कनेक्ट कर रहा है नेक कहलाता है। टेल एक होलो ट्यूब है, बाहर की तरफ शीट, अंदर की तरफ कोर ट्यूब। बेस के ऊपर बेस प्लेट, उससे टेल फाइबर और टेल पिन्स,
और बेस प्लेट के ऊपर लाइसोजाइम एंजाइम मौजूद है जो बैक्टीरियल सेल के सेल वॉल को डाइजेस्ट करेगा और ये